इन्द्रो मदाजवावृधे शवसे वृत्रः नृभिः तमिन्महत्स्वाजिषूते मर्भे हवामहे सवाजेषु प्रणो विशत। जलरोधी वृत्ति के विरोधी हंता इंद्रदेव। जल से तात्पर्य हुआ हमारे जीवन, हमारे विकास में बाधक जो वृत्त हैं, शत्रु हैं, अथवा वृष्टि के अवरोधक जो तत्व हैं, उन सबको तो जलरोधी वृत्त के विरोधी हंता इंद्रदेव हर्ष बल प्राप्त हेतु उनको बुलाते हैं। हर्ष बल प्राप्त हेतु उनको बुलाते हैं। उक्त कामना की पूर्ति होती रहे इसी हेतु गुणगान द्वारा यश इंद्र का बढ़ाते हैं। इंद्रदेव रक्षक हैं, दुष्ट वृंद भक्षक हैं। हम रक्षा हेतु उन्हें विनती सुनाते हैं। छोटे बड़े युद्धों में सहायक हमारे बने। नायक हैं, अष्टगुण गान नित्य गाते हैं। नायक हैं, अष्टगुण गान नित्य गाते हैं। यद्यपि बहुत कुछ जान सुन चुके हैं देवता के विषय में, लेकिन फिर भी देवता का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी अवधारणा है, वो सुस्पष्ट होनी चाहिए। तभी मंत्र बोधगम्य और आनंदप्रद हो पाता है। इंद्र ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है। वह नियंता है, व्यवस्थापक है, जो सृष्टि के संचालन के अवरोधक तत्व हैं, जिसको ऋषि ने वृत्तासुर का मुख्य नाम दिया है, उन सबको वो हटाते हैं। यह नियम है कि अवरोध आता रहता है। कोई भी कार्य हो तो उस अवरोध को मिटाने के लिए व्यवस्था होती है। तो अवरोधक शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां वृत्त के रूप में ऋषि द्वारा मानी गई हैं। वृत्त नाम का एक असुर तो था ही, और वृत्त का हम व्यापक अर्थ ले सकते हैं कि जो घेरा डाले पड़ा हो। तो युद्ध और शत्रु भी बड़े व्यापक शब्द हैं। शत्रु केवल वही नहीं है जो भौतिक रूप से दिखाई पड़ते हैं, ललकारते हैं, हमारे धन वैभव का अपहरण करते हैं, वरन शत्रु भी जो हमारी आत्म शांति का अपहरण करते हैं, हमें बेचैन कर देते हैं, हमारी दैवी संपदा शुभ विचारों पर धावा बोलते हैं। तो इन सब को भी हमें इस रूप में समझना चाहिए। तो युद्ध और विजय आदि अनेक रूपों में हैं। तो हम जब व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चलेंगे तभी मंत्रार्थ अच्छी तरह से हमें विदित हो पाएगा। तो इस दृष्टिकोण को रख करके हम व्याख्या करें। असिः वीरसैन्योऽसि भूरि परादधिः असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसो। तो वीरवर इंद्र सैन्य शक्ति युक्त देवता हो, वैभव विशाल तुम करते प्रदान हो। छोटे को बड़ा बनाने की महान क्षमता है, महिमा विशाल बल वैभव की खान हो। यजमान को प्रदान करते महान धन, करते अपेक्षा परिपूरित सुजान हो। करता जो सोम यज्ञ वृद्धि भूरी देते उसे, रिद्धि सिद्धि दाता तुम इंद्र भगवान हो। रिद्धि सिद्धि दाता तुम इंद्र भगवान हो।
तो देखिए, शिक्ष शब्द शिक्षा में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन यह शब्द सूचित करता है कि हमारे यहाँ विद्याधन जो था वो भौतिक धन लेकर के नहीं दिया जाता था, वो बिना किसी शुल्क के दिया जाता था, ताकि जो समाज के प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, बालक हैं, जो धनहीन प्रतिभाएं हैं, वे अविकसित न रह जाएं। आज के वातावरण का यह बड़ा दोष है कि तमाम प्रतिभाएं धन के अभाव में मुरझा जाती हैं। तो इसलिए हमारी व्यवस्था जो थी शिक्षा की, वह यह थी कि समाज के प्रत्येक प्रतिभाशाली को, उस अंकुर को विकास का पूर्ण अवसर मिले, धन के अभाव में उसकी प्रतिभा अंकुर में ही न मुरझा जाए। युक्ष्वामदच्युता हरेकं हनः कं वसौ दधोऽस्मां इन्द्रवसौ दधः क्रत्वा महां अनुष्वधं भेम अवावृधेशवाः। विजयी ही धन मान प्राप्त कर पाते सदा, विजयी ही धन मान प्राप्त कर पाते सदा, घन घोर युद्ध जिस काल छिड़ जाते हैं, रथ मध्य अरि गर्व हारी अश्व जो तो इंद्र, क्योंकि साधन समुन्नत ही विजयी बनाते हैं, साधन समुन्नत ही विजयी बनाते हैं। किसे मारा जाए किसे धन से संवारा जाए, इसे तुम जानो हम विनती सुनाते हैं, धन धान्य पूरित बनाओ हमें इंद्रदेव, धनी पक्ष युद्ध में सफलताएं पाते हैं, हम तो आपके कृपाकांक्षी हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र के आशय में हम लोग प्रवेश किए। क्रत्वा महां अनुष्वधं भेम अवावृधेशवाः, श्रियरश्व उपाकयोर्निशिप्रे हरिवान् दधे हस्तयोर्वज्रमाजसम्। इंद्रदेव के हैं श्रेष्ठ कर्म पुरुषार्थ पूर्ण, इंद्रदेव के हैं श्रेष्ठ कर्म पुरुषार्थ पूर्ण, भयभीत होती देख शत्रु सैन्य सारी है, पुष्टकारी अन्न से बढ़ाया बल भारी घोर, जिसे देख शत्रुओं में होती भीति भारी है। शिरस्त्राणधारी इंद्र अश्व की सवारी कर, मनोहारी बन जाते वीर वेशधारी हैं, जय की तरंग अंग अंग में उमंग बनी, जय की तरंग अंग अंग में उमंग बनी, कर मध्य लौह वज्र वृत प्राणहारी है, कर मध्य लौह वज्र वृत प्राणहारी है। आपप्रौ पार्थिवं व्रजो बद्बधेरोचनादिभिः, नत्वा वां इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेति विश्वं ववक्षिथा। सामर्थ्यवान स्वामी सामर्थ्य यह तुम्हारा, सामर्थ्य युक्त स्वामी सामर्थ्य यह तुम्हारा, फैला सकल जगत में जलवा दिखा रहा है, फैला सकल जगत में जलवा दिखा रहा है, परिपूर्ण है उसी से सारी वसुंधरा, यह संपूर्ण व्योम मंडल पूरित बना रहा है। आकाश में बसाया नक्षत्र लोक तुमने,
आकाश में बसाया नक्षत्र लोक तुमने, फैला गगन पटल पर जो जगमगा रहा है, फैला गगन पटल पर जो जगमगा रहा है। अब तक न हो सका है, अब तक न हो सका है, आगे न हो सकेगा, कोई नहीं कहीं भी तुम सा दिखा रहा है, कोई नहीं कहीं भी तुम सा दिखा रहा है। संसार के नियामक तेरा नियम अटल है, संसार के नियामक तेरा नियम अटल है। सारा जगत अकेला तू ही चला रहा है, सारा जगत अकेला तू ही चला रहा है। तो स्पष्ट है कि त्रिकालदर्शी ऋषियों ने ब्रह्मांड की व्यवस्थापिका संचालिका जिस प्रबल शक्ति का, जिस अद्वैत अखंड सत्ता का अनुभवन कर उसका नामकरण किया, वह शक्ति इंद्र है। और शक्ति तो एक ही है जो सर्वोत्कृष्ट है, जिसके आगे और कुछ नहीं है। वह सर्वप्रथम इंद्र नाम से नामित हुई। उसके पश्चात वही शक्ति समयानुकूल विकास क्रम में कभी राम, कभी कृष्ण, कभी गौतम और अन्य अन्य संप्रदायों में, धर्मों में अलग अलग रूप में नाम पाती रही। लेकिन नाम के बदलने से गुण और स्वरूप का तो परिवर्तन होता नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये अवधारणा अपने हृदय में कर लें कि इंद्र जो है वो सर्वप्रथम ब्रह्मांडी शक्ति के रूप में ऋषियों द्वारा स्थापित हुआ और वही बाद में भिन्न भिन्न नामों से एक अखंड सत्ता के रूप में विद्यमान होता रहा। और अंत में इसी को ध्यान में रख करके किसी संस्कृत के भक्त कवि ने यह छंद लिखा, यम शैवाः समुपास्ते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, बौद्धाः बुद्ध्यो प्रमाण पटवः करते इति नैयायिकाः, आर्हन् नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः, सोऽयं नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। यम शैवाः समुपास्ते, जिसको शैव लोग शिव करके पूजा करते हैं, वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं। यम शैवाः समुपास्ते शिवमित ब्रह्मेति वेदांतिनो, बौद्धा जिस बौद्ध मतावलंबी जिसको बुद्ध मानते हैं, और जैन लोग जिसको अर्हन करके पूज्य मानते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों वाले जिसको अपने अपने हिसाब से नामित करते हैं, वही तीनों लोकों का ब्रह्मांड नायक हरि, जो क्लेशों को हरण करता है, हम सबकी रक्षा करे। तो मतलब शक्ति तो वही है, शक्तिमान वही है, नाम परिवर्तित होता रहता है। तो इस तथ्य को हम समझें और धर्म संप्रदाय के नाम पर जो बखेड़ा खड़ा होता है उससे दूर रहें। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के आशय को समझा और यह ज्ञान प्राप्त किया कि इंद्र ने ही भूलोक को, धरातल को अपने अनुदानों से परिपूरित किया, अपने तेज से परिपूरित किया। उसी ने आकाश को विभिन्न जगमगाते हुए नक्षत्र मंडल से विभूषित किया और वह अद्वितीय है, उसके समान न कोई हुआ है न कोई होगा। और ऐसा समर्थ इंद्र वह परमात्मा हम सबके संकटों को हरण करे, अवरोधों को दूर करे
और वो संपूर्ण विश्व को सुचालित कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, और इसी प्रकार से वो व्यवस्थित करता हुआ चलता रहे। यो अर्यमर्थभोजनं परा ददाति दाशुषे इन्द्र अस्मभ्यं शिक्षत विभजा भूरिते वसुभक्षीयत वराधसः। फैली हुई जगत में जो संपदा विविध विध, फैली हुई जगत में जो संपदा विविध विध, हो एकमात्र उसके स्वामी तुम्ही विधाता, हो एकमात्र उसके स्वामी तुम्ही विधाता। दे दान दूसरों को यजमान मान पूर्वक, धन इसलिए उन्हें दो बन जाएं वे भी दाता। उपभोग योग्य भोजन प्राणी समस्त पाए, भूखा न कोई सोए दारिद्र दुख उठाता। भूखा न कोई सोए दारिद्र दुख उठाता। धन बांट दो सभी में, धन बांट दो सभी में, वंचित रहे न कोई। कोई विपन्न बनकर आंसू न हो बहाता, कोई विपन्न बनकर आंसू न हो बहाता। धन दो हमें भी भगवन, पर साथ साथ इसके उपभोग कर सकें हम, वह समर्थ दो विधाता। उपभोग कर सकें वह सामर्थ्य दो विधाता। फैली हुई जगत में जो संपदा विविध विध, हो एकमात्र उसके स्वामी तुम्ही विधाता। हो एकमात्र उसके स्वामी तुम्ही विधाता। तो इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है कि इंद्र जो है वो सबका पालनहार है, सबके लिए प्रबंधन करता है भोजन का। कोई उसके प्रबंधन में भूखा नहीं रहता, और वो चींटों को भी आहार देता है, हाथी को भी आहार देता है। और ऋषि आगे प्रस्ताव रखता है कि आप हम सबको अस्मभ्यम, हम सबको धन दो, निर्धन मत रखो, किसी को निर्धन मत रखो। हाँ, जो दानी है उनको थोड़ा अधिक मिले, क्योंकि वो लोकोपकारी है। लोकोपकार के लिए उनके पास अधिक रहेगी तभी तो प्रदान कर सकेंगे। तो और ये भी कह रहा है कि विभाजन कर दो तुम, ये नहीं कि एक जगह संचित करो धन का, उसको विभक्त करके दो, सबको सब में बंटवारा कर दो, और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करो कि सभी उस तुम्हारे दिए हुए धन का सम्यक उपभोग कर सकें। और यह व्यवस्था देने की कितनी सुंदर है। शासकों प्रशासकों को इंद्र रूपी उस परमात्मा के इस प्रदान पद्धति का अनुकरण करना चाहिए। कहा गया है कि इस धरती में धन का बंटवारा नहीं विषम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो इस धरती पर धन का बंटवारा नहीं विषम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो धन का यह बंटवारा जो है वो आदर्श बंटवारा है। और ऋषि ने जो एक व्यवस्था का उदाहरण मंत्र में रखा है वो अनुकरणीय है, और उसी से समाज में सुख शांति की स्थापना हो सकेगी। और जब दृष्टिकोण की यह विशालता आएगी तो फिर भूमंडल में सुख और शांति रहेगी। यह जो वैषम्य फैला हुआ है, ये एक और समृद्धि रखती पास शक्ति है कंगाली, एक देह पर एक चिथड़ा एक स्वर्ण के गहनों वाली, पास खड़े हैं रम्य महलवे आसमान छूने वाले, और बगल में पड़ी झोपड़ी जिसके छप्पर छूने वाले। तो शानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन वे जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब इत्र फुलेलों पर पानी सा दाम बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। यह स्थिति न आने पावे कि विद्रोह हो, रक्त बहे, जैसा कि खुद आया है।
तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि आदर्श हो, सबको धन मिले, सबको वैभव मिले, सबको भोजन मिले। ठीक है, कुछ जो व्यावहारिक है उसमें जो अधिक सक्षम है उनको कुछ अधिक मिले, लेकिन ऐसा न हो बहुत किसी को बहुत अधिक हो और किसी को बहुत कम हो, यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने बड़ा सुंदर यह धन और वैभव के बंटवारे का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इंद्र जो है वो एक सम्राट के रूप में, एक राजा के रूप में, एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है और उसका अनुकरण सबको करना चाहिए। मदे मदेहिनो ददिर्योथा गवामृजक्रतोः संग्रभाज पुरुषतो भजा हस्त्यावसुशिषेः राज आभरात्। इंद्रदेव सरल सुकर्म के विधायक हो। इंद्रदेव सरल, हे इंद्रदेव आप सरल हो। देखिए यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि इंद्र जो है वो परमात्मा का वाचक है ऋग्वेद में, और परमात्मा सदैव सरल होता है, इसलिए ऋजु क्रतु माने सरल कर्मा विशेषण इस मंत्र में प्रयोग किया गया है। तो सरल न हो तब तो फिर धरती पर प्राणी रह न पावे। प्राणी बड़ा अपराध करते हैं, कदम कदम पर मनुष्यों से गलतियां हो जाती हैं और प्राणियों से हो जाती हैं, लेकिन भगवान सब को क्षमा करते चलते हैं, प्रदान करते चलते हैं, तो इसीलिए वो सरल है। जो देखिए इंद्र का बात का रूप विकसित हुआ है, वो विकृत हुआ है, उसके कारण को हम बताए हैं कि पौराणिक इंद्र क्यों विकृति की भूमिका पर आया। तो इंद्र यह जो है वो परम सत्ता है, वो सदैव क्षमाशील होता है, वो अपराध नहीं देखता है। अगर अपराध देखने लगे तो मनुष्य का उद्धार ही नहीं होगा। तो इसलिए इंद्र को जो विशेषण यहाँ दिया गया है वो ऋजु दिया गया है, वो बड़ा सरल है। सरल वो है जो तमाम गलतियों को क्षमा भी कर दे और अपनी सहायता को, अपने अनुदान को बंद न करे। रुष्ट हो गया तो फिर रुष्टि हो जाएगा। तो इसलिए इंद्रदेव सरल सुकर्म के विधायक हो, भक्तों को प्रसन्न कर देते धन दान दे। भक्त को प्रसन्न कर देते धन दान दे, मंगल सदा ही किया करते प्रदान तुम। झुंड झुंड गायों के समेत बहु मान दे, हाथों में ग्रहण कर सैकड़ों प्रकार धन। मेरे भाग्य को संवारो अन्न धन खान दे, ऐश्वर्य बढ़ावो अपनावो भली भांति नाथ। हमको बनावो धन्य बहु धन धान्य दे, हमको बनावो धन्य बहु धन धान्य दे। मादयस्व सुते स चाशवसे शोरराधसे, विद्माहित्वा पुरो वसुमुपकामान् ससृज्महेथा नो पिता भवात्। साथ साथ यज्ञ जन्य आनंदोपभोग हेतु, शूरवीर इंद्र यज्ञ भूमि पर आइए। हमें यह बात ज्ञात वैभव की खान तुम, इंद्र भगवान बात मान मेरी जाइए। जीवन की वाटिका में कामना के फूल खिले, चरणों में अर्पित हैं उन्हें अपनाइए। कामनाएं पूरी करो हरु दोष कोश सब, रक्षक हमारे बनो संकट हटाइए। रक्षक हमारे बनो संकट हटाइए। एतेत इन्द्रजन्तभो विश्वं पश्यन्ति वार्यम्, अन्तर्हिख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषान्नो वेद आभरा। इंद्र भगवान तुम्हें ज्ञान सारी बातों का है, इंद्र भगवान तुम्हें ज्ञान सारी बातों का है।
ज्ञानी जन तेरे दिए धन को बढ़ाते हैं। लोक लोचनों में लाते, लोक कार्य में लगाते, यज्ञ हैं रचाते, हव्य देवों को चढ़ाते हैं। किंतु जो कृपण अनुदार धन पाते, उसे लोक लोचनों से दूर गाड़े रहे जाते हैं। ऐसे हीन लोगों का विभव छीन उनको दो, जो कि पाया धन जन हित में लगाते हैं, जो कि पाया धन जन हित में लगाते हैं। इस सूक्त के जो 9 मंत्र हैं वे सब के सब पंक्ति नामक छंद में निबद्ध हैं। उनके मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और सभी छंद सभी मंत्र इंद्रदेव को समर्पित हैं। इंद्रदेव के विषय में हम सब बहुत कुछ जान चुके हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा आलेख है, जीवन को सुसंचालित करने का मंत्र है, साधन है, सूत्र है, वो ऋग्वेद है। और उस ऋग्वेद ने ऋषियों ने सृष्टि के संचालक जिस उस परम शक्ति को अपने दिव्य दृष्टि से देखा, अनुभव किया, उस शक्ति को उन्होंने सर्वप्रथम इंद्र नाम दिया। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, सबका मालिक, सबका शासक, प्रशासक। तो वो इंद्र ही, जैसा कहा जाता आया है कि बाद में भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न धर्मों में संप्रदायों में नामित हुआ, लेकिन है तो वही शक्ति। तो उस परम शक्ति का नाम इंद्र है। उस परम शक्ति जो कि इंद्र है, स्वामी है, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उसको यह सूक्त समर्पित है। और इस सूक्त में उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। पहले मंत्र में ऋषि ने प्रार्थना की है कि वह परम शक्तिमान हम सबके जीवन में शक्ति दे और जीवन युद्ध में हमें विजय दे। दूसरे मंत्र में उस परम सामर्थ्यपूर्ण परमात्मा से सामर्थ्य वृद्धि की कामना ऋषि ने की है। तीसरे मंत्र में जीवन एक युद्ध है यह बताया गया है और उस परम देव से प्रार्थना की गई है कि इस युद्ध में हम भगोड़े न बने, लेकिन हम खोए भी नहीं, हम उसमें उपलब्धि प्राप्त करते जाएं। चौथे मंत्र में कहा गया है कि इंद्र की भक्ति और उनकी महिमा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि हम जब आस्तिक होते हैं, जब एक परम शक्ति की छाया में रहते हैं, उसका साक्षात प्रत्यक्ष और जीवित अनुभव करते हैं, तो इसका लाभ यह होता है कि ना तो हम निरंकुश बनते हैं और न हम निराश बनते हैं। निरंकुश बनना भी बहुत बुरा है और निराश हताश हो जाना भी ठीक नहीं। तो जब हम यह विश्वास करते हैं, जीवित विश्वास करते हैं कि एक परम शक्ति है, तो फिर हम यह विचार करते हैं कि अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, तो अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। और फिर वह अहंकार में भी नहीं डूबता कि हमारे बराबर है कौन, हम जो चाहें वो करें, हमारा कोई क्या कर लेगा, यह भी खराब है। जुल्म इसी के आधार पर होते हैं, अपहरण इसी के आधार पर होते हैं। इसलिए उस परम सत्ता का जीवित विश्वास करना परम आवश्यक है। ऋषि कह रहा है अंधविश्वास मत करो, लेकिन जीवित विश्वास रखो। इससे लाभ यह होगा कि ना तो आचरण में निरंकुशता आवेगी, मनमानी पनावेगा,
और न ही निराशा आवेगी कि आदमी आत्महत्या की ओर दौड़े। निराश होकर के बिल्कुल कुंठाग्रस्त होकर के हाथ पैर ढीला कर दे। तो इसलिए ईश्वर में विश्वास परम आवश्यक है और इस विश्वास का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, यह इस मंत्र में बताया गया है। और इंद्र की शक्ति और इसकी महिमा का प्रचार प्रसार हो। 5वें मंत्र में कहा गया है कि इंद्र जो है वह ब्रह्मांड नायक है। और 6ठे मंत्र में कहा गया है कि इंद्र धन का यथोचित बंटवारा करे, नहीं किसी के पास अधिक हो नहीं किसी में कम हो। तो इंद्र को जैसे हमने पहले निवेदन किया कि इंद्र जो है वो शासक कोटि में है, तो जो शासक हैं, प्रशासक हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको इंद्र के गुण का अनुसरण करना चाहिए और जैसा बताया जा रहा है वैसा करना चाहिए। इंद्र के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ों के ही आचरण को छोटे लोग ग्रहण करते हैं और तभी कल्याण होता है। तो इंद्र ब्रह्मांड नायक है और इंद्र धन का यथोचित बंटवारा करे। उसी के आधार पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी धन का बंटवारा करें। किसी के पास बहुत धन न रह जाए और किसी के पास ऐसा न हो कि बिल्कुल उसको 2 रोटी के लिए तरसना पड़े। तो धन का जो है वो यथोचित बंटवारा होना चाहिए। इंद्र भक्तों को और सज्जनों को समृद्ध बनावें ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। लोग यह न कहें कि यह दुनिया तो दुष्टों की है। प्राय सुना जाता है कि भाई सज्जनता किस काम की, यह भी सुना जाता है। तो यह न हो, लोग हार करके यह न माने कि शुभ कर्म मत करो, क्योंकि शुभ कर्म करने वाले ठोकर खाते हैं। तो यह बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो इंद्र है वो भक्तों को बढ़ाएं, उनको समृद्ध करें, ताकि यह धारणा पुष्ट हो कि जो भगवत भक्त हैं, जो सदाचारी हैं, वे ही समृद्ध बनते हैं, वही सुखी रहते हैं, दुराचारी नहीं। तो एक सकारात्मक भावना का प्रचार प्रसार हो। तो यह भगवान तो करते ही हैं और जो शासक हैं उनके अनुकरण पर वे भी ऐसा ही करें। और 8वें मंत्र में यह भी कहा गया है कि भक्त जो है वो भक्तों की अथवा सज्जनों की अभिलाषाएं पूरी करते रहें ताकि उन पर विश्वास अटल बना रहे। और 9वें मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि इंद्र कृपणों के जो धन को दबाए पड़े रहते हैं अथवा धन को सत्कार्य में नहीं लगाते हैं, लोकहित में ही लगाते हैं, उनके धन को छीन करके उनको धन प्रदान करें जो लोकोपकारी हैं, लोकहित में धन को लगाते हैं।